हेलो दोस्तों, आज आपके लिए हैं कमीशन वाले क्वेश्चन। कमीशन क्या होता है? जैसे आप समझो, कोई मोबाइल की कंपनी है। आप मोबाइल की कंपनी मान लो कोई सैमसंग है। सैमसंग मोबाइल बना रही है। अब कोई एक दुकानदार है, तो मोबाइल जाएंगे तो किसी दुकानदार के पास ही, दुकानदार से किसी आदमी के पास ही, कस्टमर के पास। तो दुकानदार क्या करता है? मोबाइल तो बेचेगा ही बेचेगा। अब यदि उसके मोबाइल ना बिके, हो भी जाता है कि मोबाइल बिके ना बिके हैं, तो कंपनी क्या कहती है कि भाई मोबाइल बिके चाहे ना बिके, है ना, मैं तुझे इतना रुपए तो पर मंथ, इतना रुपए तो तुझे दूंगी। और यदि तुमने जैसे यदि 100 मोबाइल से ज़्यादा बेच दी एक महीने में, तो इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और ज़्यादा कमीशन दूंगी। ये होता है कमीशन। जैसे आप समझो, ये कह रहा है एक एजेंट को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 38,300 रुपये देता है, तो ज्ञात करो उसने कितनी बिक्री की। ये कह रहा है कंपनी कह रही है कि 10,000 रुपये तक, तो इसे 5% कमीशन मिलता है। अब यदि इसकी बिक्री उस महीने में ज़्यादा हो जाती है, तो कंपनी कह रही है कि भाई हम तुझे 4% कमीशन देंगे। इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। अब ये कोई ऐसा आदमी है जिसको कोई टेंशन नहीं चाहिए। ये कंपनी को कह रहा है कि तुम मुझे 4% ही कमीशन दे दो, 5% की जगह। सब जगह कमीशन एक ही कर दो, मुझे ज़्यादा मत दो। या तो ज़्यादा ही दे दो या फिर कम दे दो। अब कंपनी भी चालाक है कि कंपनी ज़्यादा तो कमीशन देगी नहीं। यदि बंदा कह रहा है तो कंपनी उसका कमीशन काट ही ज़रूर लेगी। ये हो रहा है। ये एक पर्सन बंदा कह रहा है कि मुझे यहाँ पर भी 4% कमीशन दे दो और यहाँ पर भी 4% कमीशन दे दो। या फिर आप ऐसे कर लो कि मुझे यहाँ पर 5% कमीशन मिल रहा है, तो आप मुझे यहाँ पर भी 5% कमीशन दे दो। अब कंपनी की ये कह रही कि भाई तू ऐसे कर ले, यहाँ पे भी 4% कमीशन ले ले और यहाँ पर भी 4% कमीशन ले ले, हैं। अब 4% कमीशन यहाँ पर भी लेगा ये, तो 1% कमीशन और कम हो जाएगा। ये कमीशन काट कर कंपनी को कितना देता है? 38,300 रुपये। अब 1% इसका कमीशन कम हो जाएगा, तो ये कंपनी को कितना और ज़्यादा देगा? 1% 10,000 का 100 रुपये, तो ये 100 रुपये ज़्यादा कंपनी को देगा। 1% 100 रुपये। ये किसको जाएगा? 100 रुपये कंपनी को। अब कंपनी को कुल टोटल पैसा कितना जाएगा? 0,048,3 38,400 रुपये कंपनी को टोटल पैसा जाएगा। और वो भी कितना? ये किसकी वैल्यू है? 96% की। 4% तो कमीशन इसको मिल ही रहा है, 96% कंपनी को जा रहा है। 96% की वैल्यू 38,400। पूछ कह रहा है कुल कितनी बिक्री की? 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 96% की वैल्यू 384। 96 से कट जाएगा 6 चौके 24, 4 बार कट जाएगा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 40,000 रुपये। ये होता है कमीशन। 40,000 इस सवाल का आंसर है। यदि आपके सामने ऐसा कोई सवाल आए ना, तो ज़्यादा तो आप सोचना मत। या तो उसका कमीशन ज़्यादा कर देना, या फिर कमीशन उसका कम कर देना। बस उसको सेम बना लेना बस, जैसे यहाँ पर किया है। यहाँ पर भी 4% कमीशन, यहाँ पर भी 4% कमीशन। चाहे इसका कमीशन 1% हमने कम ही क्यों ना कर दिया, 1% कमीशन कम कर दिया, तो 100 रुपये किसको जाएगा? कंपनी को।
कंपनी को जाएगा तो ये टोटल कितना पैसा हो जाएगा, 38,400। 38,400 किसकी वैल्यू है, 96% की। 96% ही तो दे रहा है ये कंपनी को, 4% तो खुद रख रहा है। पूछ कह रहा है 100% की वैल्यू कितनी बिक्री की, तो 40,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपके सामने, ये वही सवाल आ गया। एक कंपनी अपने विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा इसके ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काटकर कंपनी को 32,250 रुपये देता है तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। सेम सवाल ये भी पिछले वाले का सा है। ये कह रहा है कि 15,000 रुपये की बिक्री तक इसे मिलता है 9% कमीशन। अब यदि इसने इससे भी ज़्यादा बिक्री की तो इसे मिलेगा 7% कमीशन। अब और फिर कमीशन काट कर ये कंपनी को देता है 32,250 रुपये टोटल। अब ये आदमी कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर भी 7% दे दो और यहाँ पर भी 7% दे दो, लेकिन झोल मत करो कि यहाँ पर 9% और 7%, मुझे इतनी टेंशन लेनी नहीं है। तो आप ये सेम कर लो, यहाँ पर भी 7% कमीशन कर लो। अब इसका 7% कमीशन आप करोगे तो इसका 2% कमीशन कम हो जाएगा। तो 15,000 का 2% कमीशन कम होगा, जो किसको जाएगा, वो जाएगा कंपनी को। 15,000 का 2% कितना होगा, 15 दूनी 30, 300 रुपये। 300 रुपये किसको जाएगा, कंपनी को। 0, 5, 5, 2, 3, इतना रुपये किसको जाएगा, कंपनी को। अब ये किसकी वैल्यू है, अब 7% तो टोटल इसका कमीशन है। 93% ये काट कर कंपनी को दे ही रहा है। 93% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32,550। पूछ क्या रहा है 100% की वैल्यू कि इसने बिक्री कितनी की, 100% की वैल्यू। 93 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 बार 9 तिया 27, 3 तिया 9, 279, ये बचा 21, 21 और 25, 21 25 46, ये 46, 93 पंजो 9 पंजो 45, ये कटेगा 5 बार, 35,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 35,000 इस सवाल का आंसर होगा। अब दूसरा सवाल देख लीजिए आप। और तीसरा, एक विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक 12,000 कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि इसको 15,000 रुपये की बिक्री तक मिलता है इसे 12%। अब यदि इसने इससे भी ज़्यादा बिक्री की तो इसे मिलेंगे 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% ज़्यादा कमीशन मिलेगा, 1% ज़्यादा कमीशन मिलेगा। और उससे इसकी टोटल कमाई कितनी होगी, 7,650 रुपये। अब आदमी कह रहा है भाई या तो मुझे पूरा टोटल 12% ही कमीशन दे दो या फिर मुझे टोटल दे दो 13% कमीशन, यहाँ पर भी 1% ज़्यादा कमीशन दे दो। अब 1% ये कमीशन ज़्यादा लेगा तो यहाँ पर भी 13% कमीशन है, यहाँ पर भी आप 13% कमीशन बना लो, 13% कमीशन। अब 1% कमीशन और ज़्यादा लेगा तो 15,000 का 1% कितना होगा, 150 रुपये। 1% 150 रुपये। अब इसकी 150 रुपये, अब ये 150 रुपये जाएंगे किसे, खुद आदमी के पास जो कमीशन ले रहा है, तो 150 रुपये और इसकी
इनकम हो जाएगी 0,0,8,7 78,000 7800 इसकी टोटल कमाई हो जाएगी। 7800 ये किसकी वैल्यू है? 13% की। यहाँ पर भी 13% कमीशन, यहाँ पर भी 13% कमीशन, कमीशन सेम कर लिया। 13% की वैल्यू 7800। पूछ क्या रहा है? उसने कुल कितनी कमाई की? 13 छिंगी 7800, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 60,000। 13% तो खुद रख रहा है और 87% कंपनी को दे रहा है। 13% का फ़ायदा है और 7800 वैल्यू दे रखी है। यही सवाल का आंसर होगा 60,000। आपके सामने नेक्स्ट सवाल। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की। ये कह रहा है कि एक विक्रेता को एक जगह तो मिल रहा है 7% कमीशन, दूसरा ये कंडीशन दे रहा है कि विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये तो देती है। अब आप ये समझो कि जैसे एक मोबाइल की कंपनी है, वही मोबाइल की कंपनी है। अब कोई एक दुकानदार है, मोबाइल तो दुकान से ही बिकेंगे। अब दुकानदार ये कहेगा कि भाई तेरी कंपनी तो लोकल है, मोबाइल तो मैं तेरा रख लूँगा, लेकिन तेरी कंपनी है लोकल है और मार्केट में इसकी डिमांड है नहीं। अब तेरी कंपनी का मोबाइल तो मैं रख रहा हूँ, मेरी लागत भी लग गई है। अब यदि मेरी बिक्री ना भी हुई तो फिर मैं घर और परिवार चलाऊँगा कैसे? ये भी तो बात है। तो कंपनी क्या कह देती है, भाई तू ऐसे कर ले कि हम है ना तेरे को पर मंथ इतना रुपए तो दे देंगे, 3,000 रुपये तो तेरे को दे देंगे, और यदि तेरी बिक्री ज़्यादा होती है इससे ज़्यादा तो हम तुझे और कमीशन तो देंगे। तो पर्सन भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, और ज़्यादा बिक्री हुई तो और ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा। ये इस सवाल में बोल रहा है। ये कह रहा है कि 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। एक विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये तो देती है और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। 3,000 तो मिल ही रहा है और इससे ज़्यादा की भी 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर इसे मिलता है 4% कमीशन। 4% कमीशन मिलता है, तो इसको यहाँ पर इससे मिलते हैं 800 रुपये ज़्यादा। इस कंडीशन के बीच में 800 रुपये का अंतर है। यहाँ पर इसे 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा। अब यदि आप ये समझो कि इसको यहाँ पर 4% कमीशन मिल रहा है और यहाँ पर भी यदि इसे 4% ही कमीशन दे दें तो कमीशन सेम हो जाएगा फिर। तो हम कमीशन सेम कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पर भी 4% कमीशन ही दे देते हैं। 4% कमीशन, इसका 4% कमी 3,000 का 4% कमीशन क्या होगा? नहीं, 10,000 का 4%। इसको ये कह रहा है हमको तो क्या बनाना है, कमीशन सेम बनाना है। अब 10,000 का 4% क्या होगा? 3, ये हो जाएगा 400 रुपये। ये कह रहा है आप ये समझो कि हमें तो बस कमीशन सेम बनाना है। यहाँ पर भी 10,000 की बिक्री हो चाहे ना हो, लेकिन इसे 400 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 400 रुपये यहाँ पर इसे मिलेंगे, यहाँ पर 3,000 की जगह यदि 400 रुपये इसे मिलेंगे तो इसका हिस्सा कितना कम हो जाएगा? 3,000 पहले मिल रहे थे, अब 400 ही रुपये मिलेंगे, तो टोटल 2,600 रुपये का अंतर आ जाएगा। 2,600 रुपये, अब इसे 2,600 रुपये कम मिलेंगे।
अब यदि इसे 2600 रुपये कम मिलेंगे इस कंडीशन में, तो टोटल ओवरऑल कितना कम मिलेगा इसे? यहाँ पर 800 ज़्यादा मिल रहा था, अब हम 2600 रुपये इसका कम कर रहे हैं, तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1800 रुपये यहाँ पर कम हो जाएगा। अब आपके सामने एक सवाल ये रहा, ऊपर इसको मिल रहा था 7% कमीशन, नीचे मिल रहा है इसको 4% कमीशन। इस 3% की वैल्यू दे रखी है, 3% की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1800। हमसे पूछ रहा है कुल बिक्री कितनी की, 3% की 1800 वैल्यू, तो 100% की वैल्यू की आ जाएगी 3×6 1800, 100% की 60,000। यही इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल सेम इसका जैसा है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 3,000 कमीशन देती है, 3% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। सेम पिछला जैसा ये भी सवाल है। ये यहाँ बोल रहा है कि पहली कंडीशन में तो इसको मिल रहा है 9% कमीशन, दूसरी कंडीशन में मिल रहा है इसको 4,000, तो इसे फिक्स है, मिलने ही मिलने हैं, और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री की तो इसे मिलेगा 3% कमीशन, 3% कमीशन देती है। और इस कंडीशन से इस कंडीशन के बीच में अंतर दिख रहा है, 700 रुपये ज़्यादा यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, प्लस 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अब आप क्या कर लो, कमीशन को सेम बना लो पिछले सवाल के जैसे। यहाँ पर भी 3% कमीशन और यहाँ पर भी 3% कमीशन। आप इसे 4,000 दो ही मत, आप यहाँ पर 10,000 का 3%, 300 रुपये ही इसे पकड़ा दो, 300 रुपये ही इसे पकड़ा दो, 4,000 मत दो। तो पहले इसे 4,000 रुपये मिल रहे थे, अब आप इसे 300 ही रुपये दोगे तो इसका कमाई कितनी कम हो जाएगी? 3700 रुपये, 3700 रुपये अब इसे कम मिलेंगे, 3700 रुपये कम मिलेंगे इस वाली कंडीशन में। पहले 700 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, अब 3700 रुपये कम मिलेंगे, तो ओवरऑल कितना कम मिलेगा? 3,000 रुपये ओवरऑल कम मिलेगा इसे। अब सवाल बस इतना रह गया कि पहले इसे 9% कमीशन मिल रहा था, अब इसे 3% कमीशन में मिल रहा है, 6% कमीशन कम मिल रहा है। 6% की वैल्यू दे रखी है 30, ये 3,000 पूछ कह रहा है उसने कुल कितनी बिक्री की, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6×5 30, 50, 6×5 30, 500 आएगा। 100% की वैल्यू 50,000, 6×5 30, 50,000 रुपये इसकी टोटल बिक्री, 50,000 इस सवाल का आंसर है। आपके सामने ये अगला सवाल। एक विक्रेता को 3,000 रुपये की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। जनवरी के महीने में कुल 7,000 रुपये की बिक्री पर उसने 960 रुपये कमाए तथा फरवरी में 800 रुपये की कुल बिक्री पर 1,110 रुपये कमाए, तो A एंड B का मान ज्ञात करो। ये कह रहा है कि एक विक्रेता को 3,000 रुपये तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। जनवरी में 7,000 रुपये की बिक्री की और 960 रुपये कमाए। 3,000 रुपये तक
A% कमीशन। और ये तो महीना रहा जनवरी का। जनवरी ठंड पड़ती है खूब। जनवरी में 3,000 रुपये पर 3,000 रुपये तक A% कमीशन। इससे ज़्यादा की बिक्री पर इसने टोटल बिक्री कितने की है 7,000, तो 4,000 रुपये पर B% कमीशन मिलेगा। इससे ज़्यादा 3,000 से ज़्यादा की बिक्री पर B% कमीशन। टोटल कितने कमाए इसने 960 रुपये यहाँ पर। अब महीना है फरवरी का, फरवरी। यहाँ पर भी सेम ऐसे है कि 3,000 रुपये पर तो इसे मिलेगा A% कमीशन। टोटल कमाई, टोटल बिक्री कितने की है इसने 8,000 रुपये। ये दे रखा 8,000 रुपये, हिंदी में थोड़ा कट हो रहा है। 3,000 की बिक्री यहाँ पर कर दी, 8,000 की टोटल बिक्री की है, तो यहाँ पर कितने की बिक्री की होगी 5,000 की। 5,000 की बिक्री यहाँ पर की है, तो 3,000 से ज़्यादा की बिक्री पर इसे कितना मिलता है B%। और यहाँ पर कितनी कमाई की है 1,110 रुपये। अब आप देखो, यहाँ पर भी 3,000 पर A%, यहाँ पर भी 3,000 पर A%। यहाँ पर तो सेम है, यहाँ पर तो कमीशन सेम मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो आपके सामने अंतर आ रहा है, यहाँ पर 960 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पर 1,110 रुपये में मिल रहे हैं इसे। ये अंतर किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से यहाँ पर 4,000 पर B% मिल रहा है, यहाँ पर 5,000 पर B% में मिल रहा है। अंतर कितने का है 1,000 रुपये। यहाँ पर क्या में हो रहा है, और यहाँ पर अंतर कितना है 40 प्लस 110 150 रुपये। 1,000 यहाँ पर कितना क्या हो रहा है, 1,000 का B% मिल रहा है इसे। 1,000 का B% 150 रुपये ये हो रहा है। तो 1,000 का B% 150 है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 15%। 1,000 का B% 150, तो B की वैल्यू आ जाएगी 15%। अब B की वैल्यू 15% है, तो 4,000 की बिक्री पर B% मिलता है। B% मतलब 15% मिलता है। 15% मतलब 4,000 का 15%, 15 चौके 60। यहाँ पर इसे मिलते हैं 15% 600 रुपये में। यहाँ से मिलते हैं 600 रुपये, यहाँ से कमाता है। टोटल कमाई कितनी है इसकी 960 रुपये। 960 में से 600 रुपये यहाँ से कमा लिए, तो 360 कहाँ से कमाएगा, यहाँ से 360 यहाँ से कमाएगा। अब 3,000 का 360 कितना परसेंट है, A% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। A% 0, ये 0 कट जाएगी, 3 से कट जाएगा ये, तो 3 12 बार कट जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 12%। ये इस सवाल में पूछ रहा है। A की वैल्यू 12% आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 15%। दोबारा समझ लो, 3,000 तक A% मिल रहा है, उससे ज़्यादा की बिक्री पर B%। टोटल बिक्री की इसने 7,000 की। फरवरी में महीने में इसने टोटल बिक्री की 8,000 की। 3,000 तक तो A% मिलता है, और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% मिलता है। अब यहाँ पर जो अंतर आ रहा था इसकी कमाई में, वो आ रहा था B% से, और वो भी किसका B%, 1,000 का B%। 1,000 का भी B% 150 है, तो B की वैल्यू आ गई 15%। अब 15%, इसका 15% निकाला, क्योंकि इसको B% कमीशन मिल रहा था। इसका 4,000 का 15%, 15 चौके 60, 600 रुपये यहाँ से कमा रहा था B%। 600 रुपये यहाँ से कमा रहा था। टोटल कमाई 960 रुपये थी, तो 360 रुपये कहाँ से कमाएगा, ये यहाँ से। 3,000 का A%
360 होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12%। यही इस सवाल का आंसर होगा। तो फिर अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ और नए टाइप के साथ। यदि आपको वीडियो और सॉल्यूशन दोनों पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर अभी के लिए बाय।